कल मुंबई पुलिस ने फर्जी टीआरपी स्कैम के चलते 512 पन्ने की व्हाट्सएप चैट की ट्रांसक्रिप्ट्स जारी की हैं, जो कि अर्नब गोस्वामी और पार्थो दासगुप्त, जो कि एक्स सीईओ रहे हैं बीएआरसी के, जो कि टीआरपीज़ और इन सब चीज़ के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी रही है। ये 512 पन्ने की चैट मुझे नहीं मालूम कानूनन किस मकाम पर ले जाए चीज़ों को, लेकिन इससे जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी पत्रकारों, सत्ता के गलियारों, मंत्रियों, विभिन्न विभागों, सेक्रेटरीज़ और सत्ता में ये जो एक मायाजाल बैठा हुआ है देश को ठगने का, उसके बारे में बहुत सारे सत्य पब्लिक के हम जैसों के सामने आ गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अर्नब गोस्वामी, जिनका बतौर राष्ट्रवादी पत्रकार उदय बहुत हद तक अरुण जेटली के आशीर्वाद से हुआ, जो कि एक तरह से प्रो मीडिया सेवी कहा जाए, फेस रहे नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के, उनके आशीर्वाद की वजह से हुआ। लेकिन वो इस चैट में 19 अगस्त को कहते हैं कि जेटली इज़ अ बिट स्ट्रेचिंग, and this he says on 19th of August, when Jaitley was fighting for his life on dialysis, and Jaitley actually expired 5 days later. तो जब अरुण जेटली ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, तो अर्नब गोस्वामी का कहना था वो बस खींच रहे हैं अपनी ज़िंदगी, और उनका कहना था कि जो अर्नब के कॉम्पिटिटर हैं, जो कि उनकी तरफ पीछे पड़े हुए हैं, रजत शर्मा सिर्फ जेटली के दम पर उछल रहे हैं। तो ये जो हमारे राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, वेदर इट इज़ अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा, राहुल शिवशंकर, नविका कुमार, ये सब की आपस में कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई भी इस चैट ट्रांसक्रिप्ट्स में साफ दिखाई देती है कि किस तरह से वो लोग टीआरपीज़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, एक ही खेमे में, एक ही तरह की खबरें दिखाने में, एक ही तरह के गुणगान करने में, एक ही तरह के झूठ फैलाने के बावजूद वो आपस में किस तरह से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इसी के साथ आपने ट्रांसक्रिप्ट में ये भी देखा कि जो कंगना रनौत, जो कि अगेन एक राष्ट्रवादी सेलिब्रिटी के तौर पर जानी जाती हैं आजकल, कंगना रनौत के बारे में अर्नब गोस्वामी के क्या विचार हैं, वो यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। उस ट्रांसक्रिप्ट में कुछ इस तरह का है कि कंगना रनौत पढ़ेंगी तो उन्हें लगेगा कि अर्नब गोस्वामी के क्या विचार हैं, और शायद वो अपनी राय बदलने पर मजबूर हों इन राष्ट्रवादी पत्रकारों के लिए और इस फर्जी मीडिया के चेहरों के लिए। इसी के साथ ये दिखाता है कि किस प्रकार से सत्ता के गलियारों में इनकी आम आदमी से बहुत ज़्यादा पहुंच थी। ये अपने काम कानूनी, गैर कानूनी कहीं आसानी से करवा सकते थे। इनकी पहुंच पीएमओ तक है, इनकी पहुंच अमित शाह तक है, इनकी ये मंत्रियों से मिलते रहते हैं अपने ज़रूरी गैर ज़रूरी काम करवाने के लिए, वेदर इट इज़ स्मृति ईरानी और वेदर इट इज़ अमित शाह, वेदर इट इज़ प्रकाश जावड़ेकर। तो ये सारी चीज़ें इसमें खुलकर आई हैं। इसके अलावा इसमें ये भी एक तरह का सेंस मिलता है कि जो ये फ़र्ज़ी टीआरपी का घोटाला हो रहा था, इसमें कहीं न कहीं पीएमओ से सपोर्ट मिल रहा था अर्नब गोस्वामी और पार्थो दासगुप्ता को। इसके अलावा एक जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मटेरियल है और इंडिकेशन है, वो ये है कि जो बालाकोट पे हमला हुआ था, पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के कम से कम 45 जवान शहीद हो गए थे भयंकर आरडीएक्स विस्फोट में, आतंकवादी हमले में। और उसके बाद जो भारत सरकार अति गोपनीय प्लानिंग कर रही थी कि पाकिस्तान से किस प्रकार से कहिए बदला लेना है, या फिर रूट कॉज को ख़त्म करना है, या फिर कुछ और, तो ये जानकारी अर्नब गोस्वामी को एडवांस में थी और ये चैट के ट्रांसक्रिप्ट्स में दिखाई देता है।
अर्नब गोस्वामी एडवांस में बताते हैं कि बड़ा हमला होने वाला है। और ख़ास तौर पर वो जो भाषा है ट्रांसक्रिप्ट की, वो इंडिकेट करती है कि कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे पब्लिक इलेट हो, पब्लिक को अच्छा लगे। बेसिकली हमला क्यों किया जा रहा है, उसका पर्पज़ ही यही था कि पब्लिक को खुश करना है। और उसमें एक लाइन है, एंड दिस अटैक गॉट अस विन लाइक क्रेज़ी। तो ये भी दिखाता है कि इस अटैक से, जो बालाकोट अटैक था, इसकी वजह से जीते हैं चुनाव लाइक अ क्रेज़ी। बहुत ज़बरदस्त जीत हुई है इस वजह से। तो ये राजनीति कहीं ना कहीं इसमें टपकती हुई दिखाई देती है कि किस प्रकार से इस हमले का उपयोग करके चुनाव जीते गए, पब्लिक का मूड बेसिकली टैकल किया गया इस हमले की वजह से। कोई भले ही इससे हासिल भारत को ना मिला हो। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी और भी जो सामरिक दृष्टि से जो अति गोपनीय निर्णय होते हैं, उनकी जानकारी पहले से होने का इंडिकेशन इन चैट्स में दिखाई दे जाता है। ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, लेकिन खैर ये चीज़ें कभी छुपी नहीं रही हैं कि पर्दे के पीछे ये खेल चलते रहे हैं। पास्ट में नोटबंदी हुई, बहुत सारे सबूत सामने आए कि नोटबंदी पहले से कुछ अमुक लोगों को पता थी, कुछ बड़े ट्रेडर्स को पता थी, व्यापारियों को पता थी, भाजपा के नेताओं को पता थी। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें पहले से पता थी, उन्होंने अपना फ़ायदा कर लिया, नोट वगैरह एक्सचेंज करा लिए, बैंक में जमा करा लिए। ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स सामने आए। तो देश इसमें देश पीड़ित हुआ, आम आदमी पीड़ित हुआ, करोड़ों अरब से ज़्यादा लोग इसमें पीड़ित हुए। लेकिन कुछ लोगों का ज़रूर इसमें फ़ायदा हो गया, जो कि सत्ता पक्ष के जिनको आशीर्वाद मिला हुआ था या उसकी फंडिंग करते थे। तो अर्नब गोस्वामी की जो चैट है ये कल काफ़ी वायरल हुई है, काफ़ी हंगामा हुआ है। लेकिन इसमें कुछ हाथ में आएगा निकल कर, ये कहना अभी ज़रा मुश्किल है, मुझे तो बल्कि नामुमकिन लगता है। लेकिन सत्य की धार बड़ी तेज़ होती है, ये छुप नहीं सकता। और कहीं ना कहीं इसकी गिरहें खुल कर आ जाती हैं। अर्नब गोस्वामी और गैंग ने सुशांत सिंह राजपूत जो मामला उछाला था, और उसमें रिया चक्रवर्ती को लेकर जो व्हाट्सएप चैट्स उजागर की गई, और उसको लेकर जिस तरह से पूरा देश का जो मीडिया है, वोकल मीडिया जिसे कहेंगे, वो पिला पड़ा था रिया चक्रवर्ती और उसके ख़ानदान के पीछे। रिया को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन अब देखते हैं कि एक चैट और खुली है, और उसमें बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए हैं। लेकिन ये दरअसल हम पर नहीं है जो ऑलरेडी सवाल उठाते रहे हैं सत्ता पर, ये उन पर है जो सत्ता का समर्थन करते रहे हैं। ये उन्हें सोचना है कि किस प्रकार से देश की सबसे गोपनीय जो जानकारी है, उसको अगर सत्ता इस प्रकार से लीक करती है ऐसे औने पौने लोगों, औंगे पौंगे लोगों को, तो देश का जो सुरक्षा है, देश के जो जवानों का हित है, जो हमारी सीक्रेसी है, स्ट्रैटेजिक सीक्रेसी है, डिफेंस नीतियां हैं, वो अगर इस तरह से खुले बाज़ार में दिखती रहेंगी, तो ये कहाँ तक देश के लिए सही है। छोटी छोटी गलतियां बड़ी हानि का सबब बनती है। पुलवामा में जो RDX में विस्फोट हुआ, जिसमें हमारे इतने सारे CRPF के जवानों की मृत्यु हुई, उसमें CRPF के जवानों ने लेटर लिखा था केंद्र सरकार को कि रास्ता आगे जाने लायक नहीं है, मामला सेंसिटिव है, उन्हें एयरलिफ्ट प्रदान की जाए। लेकिन एयरलिफ्ट केंद्र सरकार ने प्रदान नहीं की थी, अनुमति नहीं दी थी, रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें बस से ज़मीन के रास्ते ही जाना पड़ा, और अंत में ये दुखद हादसा हुआ। परिवारों ने अपने लाल खोए, बच्चों ने अपने पिता खोए, माँओं ने अपने बेटे खोए। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि देश इस बात को समझे।